पन्ना जिले में विगत कई महीनों से पाइपलाइन बिछाने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार ने जिले की नगर की गांव की हर छोटी बड़ी गलियों में से लेकर खेतों के बीच तक खुदाई कर डाली। वहीं नवनिर्मित पन्ना से पहाड़ी चिखेड़ा मार्ग की भी क्षतिग्रस्त करते हुए लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क किनारे खुदाई कर डाली। इसकी जानकारी मिलने पर लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री अनुपम शुक्ला ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सख्ती से अवैध खुदाई को बंद कराया और मजदूरों के गैंती फावड़े जब्त कर लिए। वहीं एक लोक निर्माण विभाग पन्ना के कार्यपालन यंत्री ने कोतवाली पन्ना में पाइपलाइन ठेकेदार की आपराधिक कृत्य की लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। सड़क की अवैधानिक खुदाई से करीब 2 करोड़ की क्षति होने का अनुमान है। बता दें कि पन्ना पहाड़ी खेड़ा मार्ग का निर्माण इसी साल लगभग 50 करोड़ की लागत से हुआ है। पहले तो मुंह से निकालिए, आप कौन है? रोहित सिंह नाम है सर। कहाँ के हैं आप? बलिया सर। इधर इधर मेरी रोड क्यों खोद दी आपने? मेरा रोड क्यों खोदा आपने? मेरे को आपसे बहस नहीं करना। अभी पुलिस आ रही है, वो कार्रवाई करेगी। मैंने पुलिस बुलाई। ये अवैधानिक तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। हमारा पूरा पन्ना जिले का रोड आप लोगों ने ऐसा सत्यानाश करिए। जब देखो तब कभी रात में खोद देते हैं, कभी कभी खोद देते हैं। वो तो अभी तुरंत मेरे को पता चला, मैं आ गया मौके में, तो मैंने पकड़ लिया। आप ऐसा रोड नहीं खोदा करेंगे यार, है ना? हाँ, ये बिल्कुल गलत काम है और इसका हर्जाना खर्जाना आपसे लगेगा, जो भी आप कंपनी होंगे। अभी आप रुकिए, पुलिस आ रही है, फिर आप जाइएगा, है ना? ठीक है। जब लगातार जिले में जो सड़कें खोदी जा रही हैं और पाइपलाइन डाली जा रही हैं, ऐसे में ठेकेदार का तांडव मचा हुआ है, पूरे जिले को खोद के डाल दिया है। आप भ्रमण के दौरान क्या पाया? मैं जब भी भ्रमण में जाता हूँ, तो इस बात का विशेष ख्याल रखता हूँ, काम के निरीक्षण के दौरान कि रोड के अगल-बगल क्या चल रहा है। जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि रोड को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, तो मैं उस काम को तत्काल रोक के और वहाँ से संबंधित, चाहे वो कोतवाली हो, थाना, उसको तत्काल सूचित करता हूँ और अभी लगातार कई दिनों से ऐसा मैं कर रहा हूँ। अभी देखा गया है कि नवनिर्मित सड़क जो करोड़ों की लागत से बनाई गई है, उसमें भी ठेके साइड शोल्डर के बगल से मिट्टी खोद दी गई है ठेकेदार के द्वारा, गहरी नाली। वो साइड शोल्डर नहीं करी है उसका, अब उन्होंने हमारी रोड ही खोद दी है। रोड का डामर का एज खोद दिया है। हमारे माननीय मंत्री जी का और उच्च अधिकारियों का, खासकर हमारे माननीय मंत्री जी का लोक निर्माण से लोक कल्याण की तरफ स्लोगन है, जो जिस स्लोगन ने हम लोगों को एक नई ऊर्जा दी है, उच्च अधिकारियों के निर्देशों ने और माननीय मंत्री जी के इस स्लोगन ने। तो काम करने की हम लोग अधिक और उत्साह से काम कर रहे हैं। तो साइडों के निरीक्षण में और गाँव वाले भी कभी-कभी हमको फ़ोन करके बता देते हैं कि हमारी रोडों को कोई नुकसान पहुँचा रहा है। हम तत्काल पहुँच के जैसे ही संज्ञान में आता है उसको रोकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो कितनी ये क्षति होने की अनुमान लगाया जाता है? क्षति का तो क्या है कि एक बार भी यदि रोड की एज तोड़ दी जाए, तो क्षति उस रोड को फिर पुनः पुनः मूल रूप में लाने में, तो कितना ही हम फिर उसको गड्ढे भरते रहें, वो जब तक पूरा नए सिरे से उस क्षेत्र को नहीं बनाया, उस उतने पैच को, जब तक वो सुधार अच्छा नहीं हो पाता है। फिर भी हम लोग सुधार तो करते ही हैं और क्षति का आकलन अधिकतर जब हम पूरे एग्ज़ैक्ट नाप या वो कर लेंगे अपनी नाप, तभी हो पाएगा कि संबंधित क्या। ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर भी करवाई गई। हाँ, हमने दोनों हर मामले में हम पुलिस को लिखित रूप से सूचना देते हैं और अपने सामने ही मशीनरी या जो भी उनका खुदाई का औज़ार है, वो सब जब्त कराते हैं। बाकी आप हमारे उच्च अधिकारियों से भी इस बारे में बात करें, क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ, मेरे उच्च अधिकारी ही इन सब मामलों में अधिकृत हैं। बाकी सूचना पाने में जाना साइड में, काम रोकना और पुलिस को सूचित करना, उसमें पुलिस की कार्रवाई कराना, ये ज़रूर मैं करता हूँ, जहाँ पे भी मेरे को मिल जाता है। आगे भी लगातार ऐसी कार्रवाई मैं आपके द्वारा की जाएगी। लगातार अपनी रोडों को तो मैं सुरक्षित करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मेरा जो रोड है वो उसी कारण हमारा पेट चल रहा है, उसी कारण बच्चे चल रहे हैं। बच्चे खा मतलब पालन-पोषण कर पा रहे हैं, हम अपने परिवार का पालन-पोषण कर पा रहे हैं। तो वो हमारा कर्म है और धर्म है, दोनों चीज़ है। इससे तो इंच मात्र भी पीछे हम नहीं हटेंगे। क्या जो खुदाई की गई है वो बिना अनुमति के की गई है? प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई? अनुमति होगी भी तो रोड के बाहर की होगी। रोड को खोदने की अनुमति कभी नहीं हो सकती है। वहाँ पे कई बार ये बहस होती है। कुछ दूसरी कंपनियाँ जो खोद रही हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया पीडब्ल्यूडी के ऊपर कि हमने अनुमति ली है और ये हम लोग, पीडब्ल्यूडी अनुमति नहीं दे रही है। तो वो गलत आरोप है। पीडब्ल्यूडी अनुमति देती है, जो रोड के बाहर की खुदाई है उसकी देती है। डामर का एज खोदने की कभी अनुमति नहीं देती। जब कभी डामर के एज खोदने की अनुमति होती भी है,
तो उसका वैल्यूएशन करके पहले पैसा जमा करा लेते हैं, फिर अनुमति देते हैं। ये लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि हमारे पास अनुमति है। रोड खोदने की अनुमति कभी भी किसी के पास नहीं हो सकती। बहुत होती भी है, तो उसमें बहुत सी शर्तों के साथ होती है। अभी तो ये लोग खुलेआम रात-दिन तांडव जैसा मचा के रखा है। चाहे जहाँ अधिकतर रात को ये करते हैं और दिन में लेबर लगाते हैं 200-200 लेबर एक साथ, 300-300 लेबर एक साथ और 1-1 2-2 किलोमीटर मतलब कुछ ही घंटों में खोद-खाद के उसको अलग कर देते हैं और बहुत बड़ा नुकसान रोडों का करते हैं। सबसे बड़ी रोडों की क्षति इस कारण हो रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है रोडों के क्षतिग्रस्त होने का। आपका नाम? मेरा नाम अनुपम शुक्ला है, मैं पीडब्ल्यूडी में उपयंत्री हूँ। थैंक यू।